हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लास्ट 1 ईयर के 120 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑर्गेनाइज्ड विच G20 समिट। इंडिया ने 18th G20 समिट ऑर्गेनाइज किया है भारत मंडपम पर 9 से 10 सितंबर 2023 को। रिसेंटली इंडिया साइन अ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है यूएई के साथ 9 सितंबर 2024 को। अडानी ग्रुप साइंड एन MOU विथ विच सेमीकंडक्टर कंपनी। अडानी ग्रुप ने टावर सेमीकंडक्टर के साथ एक MOU साइन किया है। टावर सेमीकंडक्टर इजराइल की एक कंपनी है, चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दोनों के साथ MOU हुआ है जिसमें एक महाराष्ट्र में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला जाएगा। भीष्म क्यूब रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज। भीष्म की फुल फॉर्म में भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। तो 23 अगस्त को मोदी जी की यूक्रेन यात्रा के दौरान मोदी जी ने कुछ भीष्म क्यूब यूक्रेन को गिफ्ट किए हैं। ये पोर्टेबल मेडिकल यूनिट्स है, इमरजेंसी हेल्थ यूनिट्स। इंडिया कोलेबोरेटेड फॉर क्लीन रिवर इनिशिएटिव विद विच कंट्री। इंडिया ने डेनमार्क के साथ इसके लिए कोलेबोरेट किया है। हाउ मेनी इंडियन स्टेट टचेज बॉर्डर विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ 5 इंडियन स्टेट बॉर्डर टच करते हैं। कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। सेवंथ क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रेटिफाइड लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट अपना किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा रेटिफाई किया गया 2015 में। विच कंट्री अज्यूम द चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस। इंडिया ने कोलंबो प्रोसेस की चेयर 2024 में अज्यूम की है। अब कोलंबो प्रोसेस क्या है? ये 12 मेंबर स्टेट से इसके टोटल एशिया के नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है जिसकी डिसीजन मेकिंग कंसेंसस के द्वारा होती है। वेज बैंक वन ऑफ दी वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड इज सिचुएटेड है। तो वेज बैंक इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित एक वन ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, ये वेज बैंक है। इधर अपना कच्छातीव आइलैंड है जिसका एग्रीमेंट इंडिया और श्रीलंका के बीच 1971 में हुआ था। तो वेस्ट बैंक कहाँ पर सिचुएट करता है? इंडियन ओशन में। देन 10th क्वेश्चन, PM मोदी इनोग्रेटेड द फर्स्ट हिंदू BAPS टेम्पल एट विच गल्फ नेशन। UAE में 14 फरवरी 2024 को मोदी जी की यात्रा के दौरान उन्होंने फर्स्ट हिंदू टेम्पल इनोग्रेट किया है UAE में। ये किसी भी गल्फ नेशन का फर्स्ट हिंदू टेम्पल है। 11th क्वेश्चन, consider the following statements about BAPS temple in UAE. It is built in Nagari style. Yes. The temple has 3 central domes, including Dome of Harmony and Dome of Peace. It is wrong. It has only 2 domes, that is Dome of Harmony and Dome of Peace. It has 5 sikras. No. It has 7 sikras, which represent 7 Emirats of UAE. Then correct answer will be only 1. हल्दीबारी चिलाहाती रेल लिंक कनेक्टेड टू विच कंट्री। हल्दीबारी चिलाहाती रेल लिंक इंडिया को बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करता है। तो हल्दीबारी वेस्ट बंगाल में है एंड चिलाहाती है बांग्लादेश में। इसके साथ साथ यहाँ पर एक मैत्री ब्रिज भी बनाया है इंडिया ने फेनी रिवर में। ये इंडिया के सब टाउन को बांग्लादेश के रामगढ़ से कनेक्ट करता है। और इसके साथ इंडिया बांग्लादेश के फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में भी हेल्प कर रहा है, प्रॉपर न्यूक्लियर पावर प्लांट। 13th क्वेश्चन, विथ विच कंट्री इंडिया डोंट हैव 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। तो इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग 5 कंट्रीज़ के साथ करता है। वो 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? फर्स्ट है USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रसिया एंड UK। इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ईरान।
Which country will host 16th BRICS summit? 16th BRICS summit will be hosted by Russia. ये 15th ब्रिक्स समिट जोहानिसबर्ग में हुआ था। 15th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? जोहानिसबर्ग, अफ्रीका में। इसमें कुछ नए मेंबर्स भी ऐड किए गए थे। वो कौन कौन से हैं? 1 जनवरी 2024 को नए मेंबर ऐड किए गए, वो है इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड यूएई। फर्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? इसके साथ ही फर्स्ट ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज किया गया था रसिया में, याकेतेरिनबर्ग में। नाउ टोटल ब्रिक्स में कितने मेंबर हो गए? ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर हो गए हैं। विच कंट्री इज नॉट एडमिटेड एज न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन 15th समिट एट साउथ अफ्रीका? कौन सी कंट्री को नया मेंबर एडमिट नहीं किया है? कतर। तो अब इंडिया के, तो अब ब्रिक्स के टोटल 10 मेंबर है। वो कौन कौन से हैं? ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये पुराने मेंबर है। 1 जनवरी 2024 को कुछ नए मेंबर ऐड किए गए, वो है इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान and Saudi Arabia. Now it includes total 10 members. 16th question. In September 2024, which country became new member of New Development Bank? New Development Bank का नया मेंबर सितंबर 2024 में अल्जीरिया बना है। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड क्वार्टर है शंघाई में, शंघाई, चाइना। इसको फोर्ट लेज़र कन्वेंशन के द्वारा, फोर्ट लेज़र डिक्लेरेशन के द्वारा इसको बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक को। नाउ 17th क्वेश्चन. Which country will organize 19th G20 summit? 19th G20 summit will be organized by South Africa. No, sorry. 19th G20 summit will be organized by Brazil. ब्राज़ील के द्वारा 19th G20 summit किया जाएगा। इसमें ट्रोइगो फॉर्म होता है, ट्रोइगो, विच इंक्लूड्स इंडिया, जिसने पहले ऑर्गेनाइज किया गया था, जो प्रेजेंट में ऑर्गेनाइज करेगा ब्राज़ील, और जो नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइज करेगा साउथ अफ्रीका। तो इस साइड के लिए ट्रोइगा है इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। द थीम ऑफ 19th G20 समिट विल बी, 19th G20 समिट की थीम है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानट। ये वसुदेव कुटुंबकम 18th G20 समिट की थीम थी। विच यूनियन कंट्री बिकेम न्यू मेंबर ऑफ G20 ग्रुप? तो एक इंडिया की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 का नया मेंबर एडमिट किया गया। अब G20 G21 हो गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है G20 के 21 मेंबर कौन कौन से हैं। तो हम देखेंगे G21 के मेंबर कौन कौन से हैं। 5 तो अमेरिकन कंट्रीज़ है। कौन कौन सी है? कनाडा, अर्जेंटीना, मैक्सिको, USA, ब्राज़ील, उसके बाद UK, इटली, जर्मनी, फ्रांस, फिर रसिया, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया,
टर्की, देन यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। ये टोटल 21 मेंबर स्टेट है G21 समिट के। 20th क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव इज नॉट लॉन्च ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया की 18th G20 प्रेसिडेंसी के दौरान कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च नहीं किया गया? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया था, IMEC कॉरिडोर भी लॉन्च किया गया था, ये PGII का पार्ट है IMEC कॉरिडोर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पैक्ट भी लॉन्च किया गया था। तो इंडियन प्रोग्राम फॉर एक्शन ऑन क्लाइमेट, ये OECD का इनिशिएटिव है, OECD। 21th क्वेश्चन, विच कंट्री आर नॉट मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप का मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है? रसिया। क्वाड ग्रुप के 4 मेंबर हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। 2007 में क्वाड ग्रुप को फॉर्म किया गया। इसकी एक नवल एक्सरसाइज भी है। इसकी एक नवल एक्सरसाइज कौन सी है? मालाबार। 22nd क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट क्वाड समिट 2025। क्वाड समिट विल बी ऑर्गेनाइज बाय इंडिया इन 2024-25। नाउ 23rd क्वेश्चन है, इन 2023-24 विच कंट्री इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI टू इंडिया। FDI लार्जेस्ट सोर्स है सिंगापुर। सिंगापुर के बाद में कौन सा है? फर्स्ट में सिंगापुर, दूसरे में मॉरिशस। 24th क्वेश्चन है, इन वर्ल्ड विच कंट्री इज एट टॉप टू रिसीव हाइस्ट रेमिटेंस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जाता है इंडिया को, $120 बिलियन के अराउंड। तो फर्स्ट में कौन सी है? इंडिया, दूसरे में मैक्सिको, थर्ड में चाइना। 25th क्वेश्चन, 25वें क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ऑस्ट्रेलिया की है। मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो फ्रांस के साथ करता है इंडिया। काजिन, मित्र शक्ति फ्रांस के साथ नहीं है, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में है। काजिन कजाकिस्तान के साथ है, युद्ध अभ्यास USA के साथ में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मित्र शक्ति। 26वां क्वेश्चन है, विच कंट्री कन्फर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कौन सी कंट्री ने ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया है? रसिया ने। 27वां क्वेश्चन है, 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग 2024 हेल्ड एट विच प्लेस। ये भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज की गई। इसमें 24 न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ऐड किया गया यूनेस्को लिस्ट में। 28वां क्वेश्चन है, विच इंडियन हेरिटेज साइट बिकेम 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। मोइडेम्स। मोइडेम्स ऑफ आसाम। मोइडेम्स क्या है? ये बरियल माउंट से अहोम डायनेस्टी है। धोलावीरा 14th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। शांति निकेतन थी 41वीं, और होयसला टेम्पल कर्नाटक में 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। 29वां क्वेश्चन, विथ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट इन बांग्लादेश इज एडमिटेड एज न्यू मेंबर, यस। सेशल्स joined as observer nation, yes. Currently it comprises 8 member state in group, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें टोटल 5 मेंबर है, वो कौन कौन से हैं? वो है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ओनली 2। विच कंट्री ऑर्गेनाइज 15th G7 समिट। 15th G7 समिट इटली के द्वारा ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इज एन इनिशिएटिव ऑफ, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ G7। 32वां क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन। इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन के बारे में, इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एबेन मॉरिशस, यस इट्स करेक्ट।
India is member country of IORA. Yes. Currently it has 29 members. Yes. No. It currently it comprises 23 members. तो ये गलत है. पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ IORA. ये सही है. तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. तो इसमें टोटल 3 स्टेटमेंट सही है. ओनली 3. 33वां क्वेश्चन 10th वर्ल्ड वाटर फोरम के बारे में. 10th वर्ल्ड वाटर फोरम ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया बाली, इंडोनेशिया में. ये सही है. द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर फोरम वाज वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी. ये भी सही है. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड वाटर काउंसिल लोकेटेड एट फ्रांस. इसके तीनों स्टेटमेंट सही है. 34th क्वेश्चन इंडियन ओशियन रीजनल डिकेड कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट. इट इज़ हेल्ड एट हैदराबाद. इनको इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई. 35वां क्वेश्चन है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इनकोइस. ये कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में. 36वां क्वेश्चन विच कंट्री विल होस्ट क्वाड समिट 2025. इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया. 37वां क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024. फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडियाज रैंक इज 84th. नहीं, इंडिया की रैंक इसमें है 85th रैंक. रिलीज बाय हेनरी एंड पार्टनर्स. यस, ये करेक्ट है. सिंगापुर इज एट द टॉप रैंकिंग. यस, सिंगापुर के साथ साथ जापान भी टॉप रैंकिंग में है इसमें. अफगानिस्तान ऑक्यूपाइज द बॉटम स्पॉट विद एक्सेस टू जस्ट 28 कंट्रीज विदाउट अ वीजा. ये भी सही है. तो इसमें करेक्ट आंसर विल बी ए. 38th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें ऐसे कीवर्ड्स पे देना है. इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडियाज ओवरऑल रैंक इज 129th आउट ऑफ 146 कंट्रीज़. ये सही है. इंडिया की रैंक इसमें 129वीं रैंक है. इट इज़ रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक. ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ नहीं किया जाता. ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है. इसके 4 इंडिकेटर्स हैं. यस, इसके 4 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? इसके 4 इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल और चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. इसके 4 इंडिकेटर है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है तो इसको याद रखने की बहुत ज़रूरत है. आइसलैंड रिमेन एट टॉप स्पॉट. यस, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी बी. इंडियाज ओवरऑल रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 इज. इसकी इंडिया की रैंक है इसमें 116. इंडिया ने 116वां स्थान इसमें प्राप्त किया है. ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? ये रिलीज़ किया जाता है IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इट करेक्टली मैच्ड? इंडेक्स एंड रैंक. तो कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है? इनकरेक्टली. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक 159. यस. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 134. यस. वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 21 नहीं है. इंडिया की रैंक इसमें है 41. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 111. तो इसका करेक्ट आंसर विल बी सी. 41वां क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनकरेक्टली मैच्ड.
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 93 है, यस। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक है 40। इंडिया ने कंटिन्यू इम्प्रूव किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में इंडिया की रैंक 99 नहीं है, ये है 109। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 176, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 7, यस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में इंडिया की रैंक होगी 109। ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया पहली डेवलपिंग कंट्री है जिसको टॉप स्पॉट में रखा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। 42वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑपरेशन एंड कंट्री। ऑपरेशन एज हमने इजराइल के साथ किया था, यस। इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये एक इवैक्यूएशन मिशन था। उसके साथ ऑपरेशन कावेरी सूडान, यस। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, यस। ऑपरेशन सद्भावना ये बांग्लादेश के साथ नहीं किया गया, ये इंडियन आर्मी के द्वारा टाइफून यागी से राहत देने के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में किया गया। टाइफून यागी जैसे थाईलैंड, वियतनाम, लाओस। ऑपरेशन इंद्रावती हेती कंट्री के लिए किया गया है। इसके साथ साथ कुछ ऑपरेशन और भी, जैसे ऑपरेशन राहत, ये 2015 में किया गया था यमन क्राइसिस के दौरान। उसके साथ ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान क्राइसिस के दौरान 2021 में किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। 43वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द लॉन्च ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का इनमें से कौन मेंबर नहीं है? वो है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, यूएसए, साउथ कोरिया एंड जापान, 4 कंट्रीज़ ने इसको मिलकर लॉन्च किया है। एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है वैक्सीन डिप्लोमेसी के लिए। अब 44वां क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट टू लॉन्च AI लॉ? यूरोपियन यूनियन पहली यूनियन है जिसने अपना खुद का AI लॉ लॉन्च किया है। 1 अगस्त 2024 से ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज रिसर्च स्टेशन इज नॉट लोकेटेड इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में कौन सा रिसर्च स्टेशन इंडिया का लोकेट नहीं है? दक्षिण गंगोत्री, यस। मैत्री भी है, भारती भी है। तो हिमाद्री, हिमाद्री कहाँ पे? ये इंडिया का आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है। आर्कटिक कहाँ है? स्वालबर्ड, नॉर्वे। ये दक्षिण गंगोत्री जो है इसको 1983 में बनाया गया था, अब ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसके बाद मैत्री को बनाया गया। मैत्री को कब बनाया? 1989 में। यहाँ पर एक फ्रेश वाटर लेक भी बनाई है इंडिया ने, उसका नाम है लेक प्रियदर्शनी। उसके बाद भारतीय रिसर्च स्टेशन को कब बनाया गया? 2012 में। 46वां क्वेश्चन, विच ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट? इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के लिए कौन सा ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है? हमास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ इजराइल? इसराइल के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करती है? तो वो है सऊदी अरेबिया। इसराइल के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? जैसे इधर है मेडिटेरेनियन सी और ये है इजराइल। तो इजराइल के साथ अब कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता है? इधर इजिप्ट, यहाँ है जॉर्डन, यहाँ है लेबनान और इधर है सीरिया। तो इजराइल के साथ 4 कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती है। इधर गाजा स्ट्रिप है, यहाँ वेस्ट बैंक है और यहाँ गोलान हाइट्स है। गोलान हाइट्स सीरिया एंड इजराइल के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। 48 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मिडिल ईस्ट एशिया। मिडिल ईस्ट एशिया के संदर्भ में ब्लू लाइन इज एन इनफॉर्मल बाउंड्री बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, यस। वेस्ट बैंक टचेज द मेडिटेरेनियन सी, नो। वेस्ट बैंक मेडिटेरेनियन सी को टच नहीं करती है। वेस्ट बैंक यहाँ लोकेट है। वेस्ट बैंक जॉर्डन एंड इजराइल के बीच में लोकेटेड है। गाजा स्ट्रिप जरूर मेडिटेरेनियन सी को टच करती है।
तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। सिनाई पेनिनसुला इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजिप्ट। यस, 6 डे वार के दौरान इसराइल ने इसको कैप्चर कर लिया था, बाद में इसको इजिप्ट को दोबारा लौटा दिया। सिनाई पेनिनसुला यहाँ है। थर्ड इज एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ऑफ इसराइल। गलत। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर है डी। अल अक्सा मॉस्क, अल अक्सा संदर्भ में अल अक्सा मॉस्क, इसको हरमन शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थापित है? ये इजराइल में है। अल अक्सा मॉस्क जो है ये थर्ड होलिएस्ट प्लेस है किसके लिए? इस्लाम के लिए, आफ्टर मक्का एंड मदीना। और ये सेम प्लेस जो है ये जूस के लिए एंड क्रिश्चियन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। साडो गोल्ड माइन इज रिसेंटली गेन यूनेस्को स्टेटस इज लोकेटेड इन। साडो गोल्ड माइन एंशिएंट गोल्ड माइन है जापान में। इक्यावनवां क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली विड्रॉन फ्रॉम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है? ये चाइना का। हाल ही में इटली ने इससे विड्रॉ कर लिया है और चाइना ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। उसके बाद सेकंड मोस्ट इनिशिएटिव कहाँ पे किया है? बांग्लादेश ने। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट पेरिस। यस। इट कंप्राइजेस 39 मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया। यस। It is an intergovernmental organization established in 1989 by G7। ये भी करेक्ट है। It include 2 list of jurisdiction, grey list and black list। ये भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 3 ही कंट्रीज इंक्लूडेड है। वो कौन कौन सी है? नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। 53rd क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट नेशन टू इम्प्लीमेंट अ टैक्स ऑन लाइव स्टॉक फार्मर्स। लाइव स्टॉक फार्मर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2030 से ये कौन टैक्स लेगा इसमें? ये है डेनमार्क। अब लाइव स्टॉक फार्मर्स से क्यों टैक्स लिया जा रहा है? तो लाइव स्टॉक के कारण 3 प्रकार का ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। वो कौन कौन सा है? CO2, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CH4। सबसे ज़्यादा मीथेन का इमिशन होता है लाइव स्टॉक फार्मिंग के दौरान। 54वां क्वेश्चन है, इन विच कंट्री मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया। कौन सी कंट्री में? श्रीलंका में। अब श्रीलंका में इंडिया ने $6 मिलियन की हेल्प की है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? गेले हम्बनतोता नाम के प्लेस में इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है इंडिया की असिस्टेंस द्वारा। विच कंट्री बिकेम फर्स्ट टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज इन साउथ ईस्ट एशिया। थाईलैंड पहली कंट्री बनी है जिसमें सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। 56वां क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। नाटो की राजधानी ब्रुसेल्स। यस। इट कंप्राइजेज 32 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इसका मेंबर नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है, पर इसके 32 मेंबर जरूर है। स्वीडन बिकेम 32nd मेंबर ऑफ नाटो। यस। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर विल बी 1 and 3। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया साइन कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। CPA कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट इंडिया ने हाल ही में USA के साथ साइन किया है। इसमें अपने कल्चरल एंड एंशिएंट एंटिक्स को लाने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया है। 58वां क्वेश्चन है, 21st एशियन इंडिया समिट हेल्ड एट विच प्लेस। ये हाल ही में वियतनाम लाओस की कैपिटल है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। हनोई किसकी कैपिटल है? हनोई है वियतनाम की कैपिटल। वियतनाम। जकार्ता है इंडोनेशिया की कैपिटल। फनोम पेन है कंबोडिया की कैपिटल। लास्ट ईयर है फनोम
प्नोम पेन में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है वियंताइन। 59 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस इज नो हेल्ड एट न्यू दिल्ली? तो ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस 2024, यस इट इज़ ऑर्गेनाइज एट दिल्ली। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट भी ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया एआई समिट भी ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2023 ये ऑर्गेनाइज नहीं किया है न्यू दिल्ली में। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया है? ये बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये एशिया में ही पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ है। 60th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पोर्ट्स एंड कंट्री। ग्वादर पाकिस्तान में सही है, चाबार ईरान में है, हम्बनतोता श्रीलंका में है, सितवे बांग्लादेश में नहीं है। सितवे फोर्ट कहाँ है? म्यांमार में। हाल ही में इंडिया को इसका एक्सेस मिला है। तो अब बांग्लादेश के दो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, कौन कौन से हैं वो है चित्तगोंग जो चाइनीज़ कंट्रोल में है, और दूसरा है मोंगला पोर्ट जिसका एक्सेस इंडिया के पास में है। और ये चाबार पोर्ट के भी दो पार्ट हैं, बंदर अब्बास 2 टर्मिनल एंड बंदर अंजलि। जिसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सितवे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जेबेल अली पोर्ट, ये जेबेल अली फोर्ट सऊदी अरेबिया में नहीं है, ये नहीं यूएई में। डुकन पोर्ट ये है ओमान में। ये डुकन पोर्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, यहाँ पे इंडियन मिलिट्री बेस भी इस्टेब्लिश किया है इंडिया ने। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है, हेपा पोर्ट इजराइल में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जेबेल अली। अब हेपा पोर्ट के साथ साथ इजराइल के दो और इम्पोर्टेंट पोर्ट है, वो कौन सा है? तेल अवीव एंड अशदूद पोर्ट। ये तीनों मेडिटेरेनियन सी से टच करता है। 62 क्वेश्चन, फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हेल्ड एट, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? गांधीनगर गुजरात में। ये पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट है। ये कब ऑर्गेनाइज किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया 17 से 18 अगस्त 2023 को ये ऑर्गेनाइज किया गया था गांधीनगर में। इसकी थीम है टूवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। किसके द्वारा को होस्ट किया गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड हेड। सार्क की हेड क्वार्टर कहाँ लोकेट है? सार्क की हेड क्वार्टर है काठमांडू में। अब सार्क के 8 मेंबर हैं, वो कौन से? सार्क 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ के द्वारा। तो 8 मेंबर स्टेट कौन से इसके? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये इसके 8 मेंबर स्टेट हैं। इसके साथ इंडिया ने एक विमस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इस्टेब्लिश किया है, जो सार्क का अल्टरनेटिव है। नाउ 64th क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ यूएसए a 90 feet tall statue of Lord Hanuman स्टैचू ऑफ यूनियन हैज़ बिन अनवील्ड। 90 फीट ये लॉर्ड हनुमान की मूर्ति को कहाँ पे? टेक्सास में अनवील्ड किया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन होस्ट द केंद्र 8। ये लॉन्च किया है मॉरिशस में। Consider the following statement about Tanzania. First statement is Dar es Salaam is coastal port city of Tanzania. Yes. IIT Delhi opened its first foreign campus in Tanzania. नहीं, ये गलत है। ये IIT दिल्ली ने नहीं, IIT मद्रास ने ओपन किया है जांजीबार में। तो फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, तो आंसर विल बी ओनली फर्स्ट। IIT दिल्ली ने भी अब तक एक फॉरेन कैंपस लॉन्च किया है, कहाँ पे?
इस्टेब्लिश किया है दुबई में। 67th क्वेश्चन, विच नेशन इज फर्स्ट टू लॉन्च द फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प ऑफ लॉर्ड राम ऑफ अयोध्या। अयोध्या के लॉर्ड राम का पोस्टेज स्टाम्प किसने, कौन सी कंट्री ने ये लॉन्च किया है? लाओस ने। तो एस जयशंकर की यात्रा के दौरान ये लॉन्च किया गया था। अब 68वां क्वेश्चन, वाइडली गोल्ड अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है इसको, किसको दिया गया? ये दिए गए पूर्णिमा देवी वर्मा। ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये करती है आसाम से। इनको ये अवार्ड दिया गया ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर के कंजर्वेशन के लिए। ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर के कंजर्वेशन के लिए। ये IUCN में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, लिस्टेड है। इनको पहले भी UNEP का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, वो है चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। फिर वोट इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला है 2024 का? जेनी एयरपन बैंक को अपनी बुक केरोस के लिए ये प्राइज़ मिला है। ये किसने इसको ट्रांसलेट किया है? माइकल वॉकमैन ने। तो इन दोनों को ये माइकल वॉकमैन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, इन दोनों को ये प्राइज़ मिला है। होम बिकेम 71st मिस वर्ल्ड 2024। मिस वर्ल्ड किसको वो से किया गया, किसको बनाया गया है? क्रिस्टीना जोकोवा को। ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है। नाउ 71st क्वेश्चन, द 25th एनुअल SCO समिट हेल्ड एट। ये हेल्ड हुआ है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। 15 से 16 अक्टूबर को। एस जयशंकर इंडिया की तरफ से यहाँ पर गए हैं। Consider the following statement with respect to Shanghai Cooperation Organization. Its headquarters is located at Beijing, yes. It comprises 10 members including India, yes. It also has a regional anti-terrorist structure. Its headquarters at Tashkent, Uzbekistan, yes. Recently, Belarus is admitted as 10th member of SCO, yes. तो इसके सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। बेलारूस से पहले इसका मेंबर बना है ईरान। सैंतरवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक्सरसाइज एंड कंट्री। उदार शक्ति मलेशिया, उदार शक्ति जो है और मलेशिया के साथ करता है इंडिया। मैत्री मलेशिया के साथ ही है। अल नजा एक्सरसाइज है वो है ओमान के साथ। खंजर जो एक्सरसाइज है वो सऊदी अरेबिया के साथ नहीं, ये है कजाकिस्तान के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खंजर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, यस, ये सही है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर, ये भी सही है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, ये भी सही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 अगस्त को नहीं 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल की थीम थी लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। पैटोंट्रेन सिनावात्रा बिकेम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ। ये यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कहाँ की बनी है? थाईलैंड की। 76वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इलेक्टेड PM कंट्री। माइकल बार्नियर फ्रांस से बिलोंग करते हैं, यस। कीर स्टारमर को, ये जर्मनी के नए PM नहीं बने, ये बने हैं UK के नए PM। आफ्टर ऋषि सुनक। मिखिल विशुद्सेन रशिया के PM बने हैं। लुइस मोंटेनग्रो पोर्चुगल के बने हैं। जुदित सोमिनोवा तुलुबर DRC के PM बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कीर स्टारमर। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्लाउडिया शिनावो मैक्सिको की फर्स्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको की फर्स्ट फीमेल PM बनी है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। साइरिल रामाफोसा दोबारा इलेक्ट हुए, ये कहाँ से हैं?
ये है साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट दोबारा बने, तो करेक्ट आंसर विल बी साइरिल रामाफोसा। अब्देल फतेह अल सीसी, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने हैं, ये भी दोबारा री इलेक्ट हुए हैं। इनको 26 जनवरी 2023 में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था इंडिया ने। मसूद पेजाश्कियन, ये ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, मसूद पेजाश्कियन। प्रोबोवो सुनियांतो, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, तो करेक्ट आंसर विल बी साइरिल रामाफोसा। विच कंट्री बिकेम 100 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100 मेंबर बना है पेरुग्वे, इसकी हेडक्वार्टर गुड़गांव में, गुरुग्राम। विच सिटी हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा हाल ही में कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में घोषित किया है। इसके साथ साथ यूनेस्को ने और भी सिटीज़ घोषित की है, जैसे श्रीनगर एंड जयपुर को सिटी ऑफ क्राफ्ट्स के रूप में, जयपुर को सिटी ऑफ क्राफ्ट्स के रूप में घोषित किया है। हैदराबाद को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, इसके साथ ही वाराणसी एंड चेन्नई को, वाराणसी चेन्नई इन दोनों को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में घोषित किया गया है। मुंबई को फिल्म सिटी के रूप में डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने। 18th क्वेश्चन, ब्रिक्स गेम 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री, ब्रिक्स गेम 2024 ऑर्गेनाइज किए गए, ये ऑर्गेनाइज किए हैं रशिया में, काजान। एटी-1 क्वेश्चन, विच यूएन बॉडी अपॉइंटेड ब्रिटिश एक्टर थियो जेम्स एज ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर, UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, UNHCR के लिए इनको ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है थियो जेम्स को। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति हेल्ड, ये हेड हुई है फिलहाल में राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट सोलोस चिलेवा एंड हिज वाइफ विद 9 अदर डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन विच स्टेट, ये मलावी से बिलोंग करते थे, जिनके आने में मृत्यु हो गई प्लेन क्रैश के दौरान। Who was India's first female representative to United Nations who retired recently, ये है रुचिरा कंबोज। In which country the multinational military exercise Red Flag 2024 held, ये कहाँ पे हुई है, USA के अलास्का में, Red Flag 2024। Where was 46th Atlantic Treaty Consultative Meeting organized, मुंबई, कोची, चेन्नई, अहमदाबाद। तो ये 46th अटलांटिक अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को कोची में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे 26th कमेटी फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज किया गया था 20 से 30 मई 2024 को। इंडिया हैज़ विड्रॉन इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम विच कंट्री, दिस इज मालदीव। Ibrahim Raisi was the president of which country who died recently due to crash of helicopter, ये प्रेसिडेंट थे ईरान के, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान मृत्यु हो गई। इनके बाद मोहम्मद रईसी के बाद में मसूद पेजाश्कियन को यहाँ पर नया प्रेसिडेंट घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया। वेयर वर्ल्ड हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज, ये नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज की गई है, नीदरलैंड में रोटरडैम में। विच कंट्री हैज इशूड इट्स न्यू करेंसी किस कंट्री द्वारा लॉन्च की गई आने में, ये है जिम्बाब्वे। विच इज फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू क्लोज ऑल इट्स ग्लेशियर, कौन सी कंट्री ने पूरे ग्लेशियर खो दिए अपने, वो है वेनेजुएला। विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, यूएनएससी की 5 परमानेंट मेंबर है, वो कौन कौन से हैं, वो है चाइना, रशिया,
यूके, फ्रांस एंड यूएसए, ये 5 परमानेंट मेंबर है इसके यूएनएससी के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। अब इसमें 4 कंट्रीज डिमांड कर रही है यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए। उस कंट्रीज़ के ग्रुप को बोला जाता है G4। तो G4 में कौन कौन सी कंट्रीज़ है? वो है जापान, इंडिया, ब्राज़ील एंड जर्मनी। ये 4 कंट्रीज यूएनएससी परमानेंट सीट के लिए डिमांड कर रही है कंटिन्यूसली। 93rd क्वेश्चन, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G4 ग्रुप? G4 ग्रुप का मेंबर कौन नहीं है? वो है इटली। अब G4 ग्रुप का अपोज कर रहा है एक ग्रुप अलग है, वो है QFC, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। इस ग्रुप के मेंबर है जैसे इटली, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, ये सब मिलकर G4 ग्रुप का अपोज कर रहा है। तो इटली जैसे जो इटली है वो जर्मनी का अपोज कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया का अपोज करता है, अर्जेंटीना ब्राज़ील का अपोज करता है कि इनको परमानेंट सीट नहीं मिले। 94th क्वेश्चन, विच इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ अवार्डेड अ प्रेस्टिजियस ग्लोबल इन्वायरमेंट प्राइज? वो है मेधा पाटकर, वंदना शिवा, अनिल अग्रवाल, आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, इनको ग्लोबल इन्वायरमेंट प्राइज मिला है। इन्होंने अपना छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन भी चलाया था। विच कंट्री वेयर इज डियागो गार्सिया आइलैंड लोकेटेड? डियागो गार्सिया आइलैंड जो है वो चागोस आर्किपेलागो में लोकेटेड है। चागोस आर्किपेलागो ये कहाँ है? ये इंडियन ओशन में सिचुएटेड है, चागोस आर्किपेलागो। डियागो गार्सिया आइलैंड ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी ऑफ ब्रिटेन। रिसेंटली इंडिया एक्सपोर्टेड इट्स ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री? इंडिया ने हाल ही में अपनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का फर्स्ट बैच जो है वो फिलीपींस को डिलीवर किया है। इसके साथ ही इंडिया की कंटिन्यूस निगोशिएशन चल रही है ब्रह्मोस मिसाइल को डिलीवर करने के लिए इंडोनेशिया एंड वियतनाम के साथ भी। ब्रह्मोस मिसाइल ये एक क्रूज मिसाइल है जो कि जेट टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। एक्सरसाइज दस्तनिक वाच ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन आर्मी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? ये है उज्बेकिस्तान। इन विच कंट्री द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 हेल्ड? मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज रेड फ्लैग कहाँ पे हेल्ड हुई? यूएसए के अलास्का में। कच्छातीहू आइलैंड इज कन्फ्लिक्टेड इंडिया एंड विच कंट्री? कच्छातीहू आइलैंड इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कन्फ्लिक्टेड एक आइलैंड है जिसको इंडिया एंड श्रीलंका के 1974 में श्रीलंका को सीट किया था इंडिया ने, पर इसके जो फिशिंग राइट थे वो थे इंडिया के पास में। बट अब ये कन्फ्लिक्टेड आइलैंड है, ये कहाँ पे? ये है इंडियन ओशन में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, पाक स्ट्रेट के पास में। Recently discussed Yaoundé Declaration is related to maritime security, cyber security, artificial intelligence, malarial disease। ये मलेरिया डिजीज़ से रिलेटेड है। ये 11 अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा एक कंबाइंड डिक्लेरेशन है। विच कंट्री फर्स्ट इन यूरोपियन यूनियन टू लॉन्च डिजिटल सैंक्शन वीज़ा? डिजिटल सैंक्शन वीज़ा किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? वो है फ्रांस। फ्रांस के द्वारा डिजिटल सैंक्शन वीज़ा लॉन्च किया गया। ये फर्स्ट कंट्री यूरोपियन यूनियन की जिसने ऐसा वीज़ा लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया? 1 जनवरी 2024 को। विच कंट्री बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2024? इंडिया। इंडिया हाल ही में प्रेसिडेंट बना है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का। क्यूबा को शुगर बोल ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है। विद विच कंट्री इंडिया रिसेंटली साइन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट? इंडिया ने इटली के साथ हाल ही में मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन किया है। ये नवंबर 2023 में साइन किया था। विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट AI समिट? वर्ल्ड का फर्स्ट AI समिट ऑर्गेनाइज किया गया है यूके के ब्लेसले पार्क में। तो इसको ब्लेसले पार्क डिक्लेरेशन भी बोला जाता है।
इस डिक्लेरेशन को यूएसए, चाइना, इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने साइन किया है। हेनरी ए किसिंजर, अ नोबल laureate, passed away at the age of 100, is belong from which country? यूएसए, कनाडा, जापान एंड जर्मनी। ये यूएसए से बिलोंग करते थे हेनरी किसिंजर, जो एक डिप्लोमेटिक मैन थे जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इंटरनेशनल डे, डेट। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर, ये सही है। वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 19 नवंबर, ये भी सही है। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, ये भी सही है। इंटरनेशनल माइग्रेट्स डे, ये जो है ये 9 नवंबर को नहीं, ये 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इंटरनेशनल डे एंड डेट। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, ये करेक्ट है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, ये भी करेक्ट है। वर्ल्ड पेट्स डे 1 दिसंबर, ये भी करेक्ट है। वर्ल्ड हिंदी डे, ये 10 फरवरी को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता। तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इसराइल? इसराइल का कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है? आयरन डोम, ये नहीं इसराइल का। थर्ड, ये इसराइल का नहीं, ये यूएसए का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। डेविड स्लिंग भी इसराइल का। ये सी डोम, ये नवल वर्जन है, आयरन डोम का नवल वर्जन है। डेविड स्लिंग के साथ साथ एरो 2 एंड एरो 3 भी इसराइल का डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इंडिया का भी अपना है, जैसे पृथ्वी हो गया। रशिया का S-400, अभी S-400 इंडिया ने भी इंपोर्ट किया है। उसके साथ साथ चाइना और टर्की ने भी रशिया से इंपोर्ट किया है। यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड ईयर 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। तो यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर वो क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में घोषित किया है 2025 को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिट्स था 2024। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यूनाइटेड नेशन ने 2023 में घोषित किया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, ये 2027 के लिए यूनाइटेड नेशन ने घोषित कर रखा है। तो ही इज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसडर टू यूएसए। यूएसए के नए एम्बेसडर को से अपॉइंट किया है, वो है विनय मोहन क्वात्रा, डॉक्टर विनय मोहन क्वात्रा। 111वां क्वेश्चन, विच हैज बीन अपॉइंटेड एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन? रुचिरा कंबोज, ये तो हाल में इनका रिटायरमेंट हुआ है। दीपांकर बनर्जी, विक्रम मिश्री, पार्वतन नैनी हरीश। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्वतन नैनी हरीश। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार का क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी नॉट गेट हाइस्ट सिविलियन फ्रेंच ऑनर, लीजेंड दी ऑनर? शशि थरूर को ये ऑनर मिला है हाल ही में। VR ललितांबिका को भी ये ऑनर मिला है। रोशनी नादर मल्होत्रा को भी ये ऑनर मिला है। तो ये ऑनर किसको नहीं मिला है? शाहरुख खान के लिए। शाहरुख खान को ये ऑनर नहीं मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शाहरुख खान। पर शाहरुख खान को भी 77th लोकार्नो फेस्टिवल है, फिल्म 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके साथ ही क्रेमिन म्यूजियम जो पेरिस में है, इनके नाम से गोल्ड कॉइन, कस्टमाइज गोल्ड कॉइन भी इनके नाम से कंट्रीब्यूट किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कन्फर्ड एन ऑनरेरी डिग्री टू विच प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया? पेड्रो सैंचेज, सामिया सुलू हसन, कमल मेदोरी, क्लाउडिया सिनाबोल। तो डॉक्टर सामिया को ये तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। इनको ये ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री मिली है। इन विच सिटी सेशन ऑफ कोडेक्स कमेटी ऑन स्पीसीज एंड कुलिनरी हर्ब्स वॉज हेल्ड? ये कहाँ पे हेड हुआ है? कोची में। हूँ इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन के कौन सेक्रेटरी जनरल अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। ये तीनों पास्ट के सेक्रेटरी जनरल थे। कोफी अनन,
जॉर्ज सैम्पियो, जॉर्ज सैम्पियो बन की हुआ है। 116वां क्वेश्चन, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ I2U2 I2U2 ग्रुप के मेंबर कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा इंडिया, इजराइल, UAE, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इसका मेंबर नहीं है। इसके 4 मेंबर स्टेट है, कौन कौन है? इजराइल, इंडिया, UAE एंड USA। इन ग्रुप को 2021 में बनाया गया था। ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 4 स्टेट्स के बीच में। विच कंट्री कैसे लॉन्च द क्लाइमेट फिनांस एक्शन फंड? क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड किसके द्वारा? अजरबैजान के द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में। थीम फॉर द 2024 राइसिना डायलॉग वाज। राइसिना डायलॉग की 2024 की थीम कौन सी है? वो है चतुरांग, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेशन एंड क्रिएट। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर विल बी ए। ये कब ऑर्गेनाइज किया है? 21 से 23 फरवरी 2024 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके चीफ गेस्ट है क्राइकोस मितोस्ताकी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। इसको इनॉग्रेट किया गया था PM मोदी के द्वारा। अब 119वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ 5i ग्रुप? 5i ग्रुप क्या है? 5i ग्रुप जो है वो है अलायंस ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी की एक अलायंस है 5 कंट्रीज़ के बीच में। वो 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? वो है कनाडा, USA, UK, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इन 5 कंट्रीज़ के बीच में एक स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस शेयरिंग एक अलायंस है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जापान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ INSTC कॉरिडोर? INSTC कॉरिडोर का मेंबर कौन सी कंट्री इसमें से नहीं है? तो इसका आंसर है UAE। INSTC कॉरिडोर है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसकी 13 मेंबर कंट्रीज़ है टोटल, जिसमें से UAE इसका पार्ट नहीं है। तो ये 120 क्वेश्चन अपने ख़त्म होते हैं, और इसकी PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक मिल जाएगा आपको। थैंक यू।